अपने सख्त रवैये और प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए पहचाने जाने वाले इंदौर के नवागत पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने कमान संभालते ही पूरे पुलिस विभाग को एक्शन मोड में ला दिया है। नशे पर प्रहार करते हुए की जा रही लगातार कार्यवाहियों में न केवल नशा तस्कर बल्कि नशाखोरी करने वालों को भी हिलाकर रख दिया है। उन्होंने आते ही नशाखोरी और मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर ऐसी सख्ती से कार्यवाही की है कि दूसरे बदमाश सुधर गए। बड़े बड़े अपराधियों में संतोष सिंह का ऐसा खौफ है कि उन्होंने जुर्म की दुनिया को ही नमस्कार कर दिया। संतोष सिंह के प्रयासों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नशा मुक्त इंदौर का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने अपनी सख्त छवि और रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत नशे के खिलाफ एक व्यापक अभियान की शुरुआत कर दी। इस अभियान में न केवल नशे के अवैध व्यापार को खत्म करने का संकल्प है, बल्कि नशाखोरी के शिकार युवाओं को बचाने की भी योजना है। पदभार संभालते ही संतोष सिंह ने स्पष्ट किया कि नशे के अवैध कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके नेतृत्व में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी दिन रात सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। नशा मुक्त इंदौर की दिशा में ये कड़ा कदम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। नवागत इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह की सख्ती, नशा मुक्ति की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा इंदौर शहर। पुलिस कार्रवाइयों से नशाखोर हुए शहर छोड़ने को मजबूर। इंदौर में सुबह शाम हो रही वाहनों की तलाशी। पुलिस कमिश्नर के प्रयासों से इंदौर बनेगा देश का पहला नशा मुक्त शहर। नवागत पुलिस कमिश्नर के निर्देशों के बाद इंदौर पुलिस ने शहर भर में अवैध नशे के व्यापार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। शहर के प्रमुख क्षेत्रों, गली मोहल्लों और बाहरी इलाकों में पुलिस की विशेष टीमों ने छापामारी की। पिछले 3-4 हफ्तों में ही नशा तस्करी के कई बड़े रैकेट पुलिस ने ध्वस्त कर दिए। पुलिस ने न केवल अवैध मादक पदार्थ बरामद किए, बल्कि इन पदार्थों के सप्लाई चेन को भी उजागर किया। इस दौरान बड़ी संख्या में नशाखोरों को भी हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां मिली। पुलिस की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नशा तस्कर अब शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनके लिए न केवल इंदौर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी गतिविधियां संचालित करना मुश्किल हो गया। इंदौर की सड़कों पर रात के समय पुलिस की उपस्थिति एक सामान्य दृश्य बन गया। पुलिसकर्मी चौराहों, गलियों और हाईवे पर वाहनों की गहन जांच कर रहे हैं। बाइक सवारों से लेकर लग्जरी कार तक किसी भी वाहन को बिना जांच के जाने नहीं दिया जा रहा। सब पबों पर लगातार सर्चिंग करी जा रही है। कितने पबों पे कर चुके और किस तरीके के नियम है? देखिए, पबों पे जो है शराब पीने का समय वो 12 बजे तक का है और हम लगातार पबों पे सर्चिंग करते हैं, देखते हैं, गश्त करते हैं। 12 बजे बाद यदि कोई शराब पाया जाता है तो वहाँ पे कार्रवाई की जाती है। तो कितने पबों पे सर्चिंग कर चुके हैं और किस तरह की कोई अनियमितता या टाइम के विरुद्ध तो पब चल रहा है? अभी तक जो है हम आज की तारीख में 10 से अधिक बारों पे अभी सर्चिंग की है। वहाँ पे कोई भी अनियमितता हमें इस प्रकार की नहीं पाई गई है। बात की जाए तो इस बार CCTV से भी लेस है पूरे पबों, जिसमें आप भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप जी, कलेक्टर साहब के आदेश से जो सभी बारों पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं, बार काउंटर पर और एंट्री गेट पर। यदि वहाँ पे 12 बजे बाद कोई गतिविधि होती है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आता है, उसको हम जांच करते हैं। यदि वहाँ पे शराब पीना पाया जाता है तो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है। अभी कोई सर्चिंग के दौरान कुछ पाया गया है? अभी इस प्रकार का कोई भी कार्रवाई मतलब कोई प्रकरण नहीं प्रकाश में आया है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कौन कौन से क्षेत्रों में सर्चिंग करी है? अभी हम जो है अभी लसीवा क्षेत्र में सर्चिंग की है और आगे विजयनगर में हम लोग पहुँच रहे हैं। अभी ये कौन से पद है? अभी जो है हम यहाँ स्ट्राइकर और कॉकटेल ड्रिंक्स और एक मर्क्यू 3 बार है इस कैंपस में। तीनों को हमने देखा है, तीनों बन पाए गए। मेरा नाम महेश पटेल, आपका उपनिरीक्षक मालवा मिल आ। कितना समय इनके नियम के विरुद्ध तक चल रहा था, किस तरीके की अनियमितता पाई गई? अनियमितता तो नहीं, ये तो हमारा रूटीन का काम है। 11:30 बजे सारे जो लिकर शॉप्स है, पब्स हैं और इनको
बंद करने होते हैं। 12 बजे तक खाली करा के इनकी पार्किंग खाली कराते हैं ताकि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति ना बने। हाँ सर, कौन कौन से पबों को बंद कराया है? तो कुछ पब तो ऐसे थे जिनको बाहर से ताला लगा पीछे की ओर चल रहे हैं। नहीं, बंद जैसे अभी आप देखेंगे कि 12 ही बजे हैं तो सारी पार्किंग और ये सब खाली हो रहा है। तो मतलब पर्टिकुलर एक पब नहीं, हम सारे पब चेक करते हैं मोस्टली पार्किंग, क्योंकि 12 बजे के बाद यदि कोई शराब के नशे में छूट जाता है तो कोई किसी भी अपराध घटने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग रूटीन ये बना रखी है, 11:30 बजे से स्टार्ट करते हैं और 12 बजे तक सुनिश्चित करते हैं कि चीज़ें मतलब ये बंद हो जाए, भीड़ भाड़ यहाँ से चली जाए। सर आज पुलिस कौन कौन से पबों को रोकी, कहाँ पर उन्होंने बंद कराया? आज अब ऐसे तो ऑलमोस्ट यहाँ 20-25 करीब पब है, अभी बाकी और सारे राउंड लगाए जाएंगे। अभी चल ही रही है सारी बीट और मोबाइल पार्टी लग रही है। पुलिस की ये सक्रियता आम जनता के लिए राहतकारी साबित हो रही है। सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी न केवल नशा तस्करों और नशेड़ियों को डराई है, बल्कि इससे आम लोगों का विश्वास भी पुलिस व्यवस्था पर बढ़ा है। इंदौर को पहले ही स्वच्छता में नंबर 1 शहर का खिताब मिल चुका है। अब ये शहर नशा मुक्ति में भी अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के नेतृत्व में की जा रही कार्रवाई ने संकेत दिया कि नशे के अवैध कारोबार पर बहुत जल्द पूरी तरह से लगाम लग जाएगा। इंदौर वासियों ने भी पुलिस की इन कोशिशों का स्वागत किया। कई सामाजिक संगठनों और युवा समूहों ने इस नशा मुक्ति अभियान में पुलिस का साथ देने की पहल की। उनका मानना है नशा मुक्ति अभियान से न केवल युवाओं को बचाया जा सकेगा, बल्कि ये शहर की समृद्धि और शांति में भी योगदान देगा। नवागत पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में अब तक की गई कार्रवाई में पुलिस ने हजारों लीटर अवैध शराब, सैकड़ों किलो मादक पदार्थ बरामद किए। इसके साथ ही नशा तस्करी से जुड़े कई गिरोहों का पर्दाफाश भी हुआ। इन कार्रवाइयों से जुड़े आंकड़े इंदौर पुलिस के प्रयासों की सफलता को दर्शाते हैं। जहां एक और नशा तस्करी के मामलों में गिरावट आई, दूसरी ओर नशाखोरी करने वालों में भी डर का माहौल है। सिर्फ तस्करों पर ही नहीं, पुलिस ने नशा करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी है। शहर के कई इलाकों में पुलिस ने नशाखोरों को पकड़कर उनकी काउंसलिंग कराई, उन्हें नशे की लत छोड़ने के लिए प्रेरित किया। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने स्पष्ट किया कि नशाखोरों को भी उनकी हरकतों का खामियाजा भुगतना होगा। हालांकि पुलिस ऐसे युवाओं के पुनर्वास के लिए भी काम कर रही है जो नशे की गिरफ्त में आ गए। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के नेतृत्व की सराहना सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं, बल्कि आम जनता भी कर रही है। उनके सख्त लेकिन प्रभावी कार्यशैली ने दिखा दिया कि किसी भी समस्या का समाधान एक मजबूत नेतृत्व और ईमानदार प्रयासों से संभव है। इंदौर को नशा मुक्त बनाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पुलिस की सख्ती और जनता के समर्थन से यह सपना जल्द ही साकार हो सकता है। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह का यह अभियान इंदौर को न केवल नशा मुक्त बल्कि एक आदर्श शहर के रूप में स्थापित करेगा। इस मामले में इंदौर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को भी नहीं नकारा जा सकता। पिछले दिनों इंदौर में हुई पब पर कार्रवाई के बाद कलेक्टर आशीष सिंह भी एक्शन मोड में हैं। उन्होंने भी पब पर सीसीटीवी से निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसलिए बकायदा सभी पब पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसकी मदद से रात 12 बजे के बाद पब्स पर नजर रखी जा सकेगी। पूरी तरीके से हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं और बीच में अगर एक दो ऐसे मामले आए भी थे तो हमारे सीसीटीवी के मामले से नज़र में भी आए और हम लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई भी करी है। इस पर बहुत सख्ती आगे भी रखी जाएगी और किसी भी हालत में जो तय समय है उससे आगे उनको नहीं खोला जाएगा। इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन की ये मुहिम न केवल अपराध को कम करने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि शहरवासियों में सुरक्षा का भाव भी बढ़ा रही है। उम्मीद है कि नशा मुक्ति की ये कोशिश जल्द ही इंदौर को देश का पहला नशा मुक्त शहर बना देगी। बहरहाल लगातार ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए रेड इंडिया 24। धन्यवाद।